पंजाब के पहाड़ियों में स्थित एक दूरदराज के गांव में एक प्राचीन किंवदंती सुनाई देती थी, जात का वादा। यह प्राचीन वादा गांव वालों को उनके पूर्वजों की जमीन से बांधता था, लेकिन इसका एक भयानक मूल्य था। यह कहानी रोहन की है, जो कई वर्षों के बाद गांव लौटता है। शहर में रहने के बाद वह बुजुर्गों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए पुरानी कहानियों का मजाक उड़ाता है, जो कहते थे कि उनके पूर्वजों ने एक दुष्ट आत्मा के साथ एक सौदा किया था जो खेतों में घूमती है। गांव वाले अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। फसलें एक रात में मुरझा जाती थीं, हवा में भयानक फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और रात के कोनों में परछाइयां लग करती थीं। जिज्ञासावश रोहन तय करता है कि वह उस पुरानी जमीन की जांच करेगा जहां वादा किया गया था। जैसे जैसे रात गहराती है, वह केवल एक टॉर्च और अपने साहस के साथ खेतों में जाता है। हवा ठंडी हो जाती है और खामोशी चौंका देने वाली होती है। केवल पत्तों की सरसराहट ही इसे तोड़ती है। अचानक रोहन को अपने पीछे एक भयानक उपस्थिति का एहसास होता है। वह मुड़ता है और देखता है कि एक अंधेरे में लिपटा हुआ व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, जिसकी आंखें अद्भुत रोशनी से चमक रही हैं। घबराहट उसे जकड़ लेती है जब आत्मा खुद को प्रकट करती है, गांव वालों की चेतावनियां दोहराते हुए, तुमने वह चीज मांगने की हिम्मत की है जो कभी तुम्हारी नहीं थी। जात का वादा एक बलिदान की मांग करता है। रोहन, उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, समझता है कि उसे अपने पूर्वजों के वादे का सामना करना होगा। वह गांव की ओर भागता है, लेकिन रास्ता अनंत सा लगता है। चारों ओर परछाइयां उसे घेर लेती हैं। फुसफुसाहटें तेज होती जाती हैं और वह लगभग उन आत्माओं की आवाज सुन सकता है जो श्राप का शिकार बन चुकी हैं। बेताब होकर रोहन गांव के मंदिर तक पहुंचता है, जहां बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं। वे वादे की सच्चाई बताते हैं। एक जीवन को संतुलन बहाल करने के लिए देना होगा। अपने विरासत के आतंक का सामना करते हुए रोहन को चुनना है। क्या वह अपने आप को बलिदान देगा या श्राप को तोड़ने का कोई और रास्ता खोजेगा? जैसे ही गांव सांसें रोके हुए है, रोहन एक निर्णय करता है। वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा देने की पेशकश करता है, यह उम्मीद करते हुए कि आत्मा को संतुष्ट किया जा सके। धरती हिलने लगती है और एक चकाचौंध वाली रोशनी मंदिर को ढक लेती है। जब रोशनी मिटती है तो रोहन खुद को अकेला पाता है। आत्मा गायब हो चुकी होती है, लेकिन उसका बोझ उसके दिल में भारी होता है। अगले दिन गांव एक नए सुबह का स्वागत करता है। फसलें फलती फूलती हैं और हंसी लौट आती है। लेकिन रोहन सच्चाई जानता है, जात का वादा अभी भी जीवित है, छायाओं में छिपा हुआ अगली आत्मा का इंतजार कर रहा है।